भारत मैंने कहा था कि कैसे बना हुआ है, पठार मैदान और पहाड़, ठीक है। अब मैं पहाड़ों से याद करें तो सबसे बड़े पहाड़ तो हमारे हिमालय, भारत में सबसे बड़ा हिमालय, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा, हिमालय। अब हिमालय बना कैसे, तो हिमालय ऐसे बना कि दो भूमि थी और बीच में क्या था, एक सागर था, उसे बोलते थे तैतीस सागर। ऊपर यूरेशिया बोल दो या फिर अंगोरा बोल दो। गोंडवाना अफ्रीका से जो टुकड़ा टूट कर गया वो धीमे 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 कैसे टकरा गया, अंगोरा से। तो गोंडवाना किससे टकरा जाता है, अंगोरा से, ठीक है। गोंडवाना टकरा जाता है सीधा अंगोरा से, ठीक है। तो अब जो टकराता है तो दोनों प्लेट कैसे उठ जाती है, एक दूसरे को मूव कर देती हैं, तो उसे से ही हमारा क्या बन जाता है, हिमालय। तो अभी देखेंगे फाउंडेशन ऑफ हिमालय, फाउंडेशन ऑफ हिमालय। अब जैसे दो भूमि के टुकड़े थे, अंगोरा और गोंडवाना नीचे से गया था, उसे बोलते हैं गोंडवाना। अब जैसे ये अफ्रीका था, ये क्या था, अफ्रीका से ये टूट कर क्या निकल रहा है, गोंडवाना। अब ये जो यहाँ रह गया, ये रह गया तुम्हारा मेडागास्कर, श्रीलंका वाला ये जा रहा है, ये क्या है, ठीक है, गोंडवाना। तो गोंडवाना किससे टकरा गया अपना, अंगोरा से। बीच में जो था ये क्या था, तैतीस सागर। जब ये टकराता है तो दोनों प्लेटें टकराती हैं, तो दोनों प्लेटें टकराने से ये क्या हो जाता है, भूभाग नीचे से उठ जाता है। तो उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं, हिमालय। हिमालय कहीं ज़्यादा उठाता, कहीं कम उठा, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो उससे ही हिमालय की क्या बन गई, पर्वतमालाएं बन गई। तो हिमालय भी 4 भागों में बन गया। ये टकराने से क्या हुआ, अभी भी हिमालय ऊपर को क्या हो रहा है, उठ रहा है। क्यों उठ रहा है, क्योंकि अभी भी प्लेट क्या हो रही हैं, एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, और धक्का देने से यहाँ पर क्या बनते हैं, भूकंप वगैरह। अब ये जो पर्वत श्रेणियाँ बन गई हमारे, जैसे माउंट किलिमंजारो वगैरह, ये माउंट एवरेस्ट वगैरह, ये सब बन गए हमारे किससे, दो प्लेटों को टकराने से, ठीक है। अपने उसे कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। एक उत्तरी पर्वतीय भारत, एक प्रायद्वीपीय पठारी भाग, एक उत्तरी विशाल मैदान और एक तटीय, 4 में। वैसे हम 3 में बांट सकते हैं, तो 3 बांटने पर हम क्या क्या बांटेंगे कि एक तो मैदानी भाग, दूसरा पठारी और तीसरा पहाड़ी। और सबसे बड़ा पहाड़ी एक उत्तरी पहाड़ी और एक प्रायद्वीपीय पहाड़ी, दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ और उत्तर की पहाड़ियाँ। सबसे पुरानी पहाड़ियाँ दक्षिण भारत की और नई नई वो उत्तर भारत की, ठीक है। हाँ कुछ कह रहे हैं, हिमालय उत्तर में, हिमालय भारत के उत्तर में। कभी तुमने मैप पढ़ा है, मैप को सबसे ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, उत्तर, और नीचे वाले हिस्से को दक्षिण। तुम्हारे राइट क्या होता है, वेस्ट, बायां हाथ, ठीक है, ऐसे ही। तो हिमालय की श्रृंखला कितनी है, 4, ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक। जो ट्रांस हिमालय वो हमसे कैसे है, ऊंचा, मतलब पीछे। ट्रांस का मतलब क्या है, पीछे, हमें नहीं दिखता। अब मान लो मेरा सर दिख रहा है तुम्हें, अब सर दिख रहा है, सर के पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हालांकि ऊंचा है फिर भी नहीं दिख रहा, इसलिए ट्रांस हिमालय हमें नहीं दिखता। तो हमें हिमालय कितने पढ़ेंगे, सिर्फ 3 पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांस हिमालय हमें देखने को मिलता है तो सिर्फ लद्दाख वाले एरिया में मिलता है, और लद्दाख से साइड में हमें फिर हिमालय ट्रांस वाला दिखता नहीं। हम कितने पढ़ेंगे, बृहद और लघु और शिवालिक, ठीक है। तो बृहद, मध्य और शिवालिक बोल सकते हैं, ठीक है। बृहद, मध्य और शिवालिक बोल सकते हैं। अब जब 3 पढ़ेंगे तब, और जब 4 पढ़ेंगे तो ट्रांस, बृहद, फिर लघु, फिर शिवालिक, ठीक है। जैसे ही अपना लद्दाख है, लद्दाख वाले जो एरिया है ना, इसमें हमें देखने को मिलेगा कौन सा वाला, ट्रांस वाला। उसके बाद में जो 3 बेल्ट दिखेंगे वो तीनों हमें देखने को मिलेंगे, तो वो कौन सी होगी, बृहद यानी महान हिमालय, फिर लघु और फिर शिवालिक, तीनों, ठीक है। जो ट्रांस हिमालय है वहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, कलेजा पहाड़ यानी काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर। जो पीर पंजाल है वो किस में आ जाएगी, महान हिमालय में, ठीक है। जम्मू वाले एरिया में जो ऊपर वाला लद्दाख एरिया, इसमें 3 पहाड़ियाँ थी, काराकोरम, कलेजा पहाड़। एक ट्रिक है, KLJA या ZA और PR, K बराबर काराकोरम, L बराबर लद्दाख और Z बराबर जास्कर, और नीचे P बराबर पीर पंजाल, ठीक है। तो पीर पंजाल सबसे कहाँ पर है, शिवालिक पर, ठीक है, ठीक है। अब देखो
भारत के पर्वत की बात करें तो संपूर्ण भारत में 29.3% भूभाग पर क्या है, पर्वत या पहाड़ हैं। ठीक है, पहाड़ियों का विस्तार है। भारत के पर्वत दो प्रकार के हैं, एक तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला और दूसरी मध्य एवं दक्षिणी। उत्तरी पर्वत की श्रृंखला और दूसरी मध्य और दक्षिणी। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला। अच्छा, उत्तरी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा विशाल विश्व का नया मूलधार क्या है, पर्वत है। नया मूलधार क्यों है, क्योंकि दो प्लेट टकराई तो ऊपर उठ गया, इसलिए तो नया है। इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता रहता है, भूस्खलन। क्या होता रहता है, भूस्खलन। थोड़ी सी बारिश हो जाए, थोड़ा हिल जाए और वहाँ पर देखते हो त्रासदी हो जाती है ना, हो जाती है उत्तराखंड में, हिमाचल में हो जाती है, ये त्रासदी हो जाती हैं। हिमालय के पर्वत श्रेणी को आय और नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। यहाँ से कुछ नदियाँ हैं, नदियाँ तो वहीं रहेंगी, पहाड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, नदियाँ अपना क्या बना देंगी, घाटी। नदियाँ क्या बना देंगी, पहाड़ों के बीच में घाटी। मान लो नदियाँ तो चल रही हैं, पहाड़ नीचे से आ रहा है और नदियाँ अपने साथ मिट्टी काट कहाँ ले जा रही हैं, अपना डेल्टा बना रही है, समुद्र में ले। और जो मिट्टी कट रही है वो तो कहाँ बढ़ती जा रही है, इधर उधर ही मिट्टी बढ़ती जा रही है, तो पहाड़ कैसे हो जाते हैं, इस प्रकार। ठीक है, दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में क्या है, नदी। अब ये नदियाँ सूख जाएं तो वही क्या कहलाती है, दर्रा। वही क्या कहलाते हैं, दर्रा। ठीक है, उन्हें कहते हैं दर्रा। तो हमने हिमालय को नदियों के आधार पर क्या कर दिया है, बांट दिया है। और जो हिमालय ऊपर बढ़ता है, उठता है, उससे हमने क्या निकाली, इसकी उम्र कि इतनी वर्ष पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, अब हिमालय इतना उठ रहा है तो इतने साल में, मतलब एक साल में 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। अब 1 मीटर का मतलब है 100 साल में, 100 साल में कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, हिमालय हर साल 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है, बात करें हिमालय की उत्पत्ति, तो हिमालय के पर्वत की उत्पत्ति के विषय में प्रस्तुत किए गए विभिन्न सिद्धांतों में दिया गया है, कोवर की भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। इसमें दो मत थे, एक कोवर और दूसरा प्लेट विवर्तनी। कोवर कहते थे, कोवर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालन कहा है। ठीक है, भूसन्नति लंबे संकरे छिछले सागर को कहते हैं। ठीक है, जिसके उत्तर में अंगोरा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना अंगोरा से टकराई और अग्रभूमियाँ स्थित थीं, अग्र प्रदेशों से साथ जमा होती हैं रहीं। यहाँ के भूसन्नति छिछली होती है, किंतु निक्षेपित तलछट के दबाव से इसकी तली धंसती रहती है और टहते भूसन्नति की तली धंसने के परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अर्धभूमियों में दबाव जनित भूसंचरण उत्पन्न हुआ तथा तलछट के बलन के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति बलन से अप्रभावित या अल्प प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्र तिब्बत के पठार के रूप में स्थित हुआ। कुल मिला के ये दो प्लेट टकराई तो नीचे की जो अवसाद था वो चीज़ कहाँ पर आ गई, ऊपर आ गई, और ऊपर वाली चीज़ें और ऊपर आ गई। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या कहा गया, कोवर ने क्या कहा गया, कि दो प्लेटें, एक अंगोरा और एक गोंडवाना टकराएं और टकराने से जो पीछे से जो उसमें वो था समुद्र का जो भी कंकाल वगैरह जो मछलियों का जो भी अवसर था वो किसके कहाँ पर आ गया, पहाड़ियों के ऊपर आ गया। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, वहाँ पर फिर बर्फ़ कैसे पड़ने लग गई, बर्फ़ इसलिए पड़ने लग गई, मैंने बताया था हर 400 मीटर ऊपर जाने पर कितना डिग्री सेंटीमीटर घट जाता है, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, हज़ारों में, कितने में, हज़ारों में। ठीक है, अरे 8,8800 मतलब 8,000 से ऊपर है, तो यहाँ तो बर्फ़ पड़नी थी। तो आप समझो यहाँ पर टेम्परेचर तुम्हारा 30 या 40 है, 40 टेम्परेचर मतलब हर 100 पे 150 पे कितना हो रहा है, एक कम, मतलब 1500 पे कितना हो जाएगा, 100 डिग्री कम। इसलिए वहाँ पर माइनस में पहुँच जाता है ऊपर। ठीक है, हिमालय इसलिए कैसा रहते हैं, ठंडे रहते हैं। बात करें हिमालय की भौगोलिक विभाजन, तो भौगोलिक विभाजन में जो लद्दाख वाला एरिया है, लद्दाख वाला एरिया, उसमें कौन सा बोलते हैं उसे, ट्रांस हिमालय। उसका मुख्य हिमालय कौन सा है, जो तुम्हें ग्रीन वाला जो नेपाल से होते हुए निकल जाएगा वो कौन सा है, मुख्य हिमालय। पूर्वांचल हिमालय कौन सा है, ये वाला जो हमारा 7 सिस्टर जो वाला भारत है वो उससे कहेंगे पूर्व भारत। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांस, फिर मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय हम 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, एक महान, मध्य और शिवालिक। महान, मध्य और शिवालिक किसे बांटेंगे हम, मुख्य हिमालय को। पूर्वांचल हिमालय को इसमें बांट देंगे। यहाँ से जो शिवालिक पहाड़ी है वो यहाँ से होते हुए सीधी जाती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उछाल देती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमें बताया जाता है कि कहाँ किससे है, शिवालिक पहाड़ी का ही है। हाँ, उसी शिवालिक को जब पाकिस्तान में बोलते हैं तो सुलेमान पहाड़ी बोलते हैं, और जब अपने यहाँ पर शिवालिक, और यहाँ पर जब यहाँ पर आ जाता है वो नीचे तो अंडमान निकोबार बोल देते हैं। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है तो कौन सी है, शिवालिक। सबसे नीची
शिवालिक, ठीक है। सबसे लंबी भी और सबसे नीची भी हिमालय की, ठीक है। सबसे ऊंची ट्रांस, फिर तो मध्य और महान, ठीक है, मध्य और महान। ट्रांस हिमालय कहें तो ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है, जो मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलता है हमें, लद्दाख में देखने को मिलता है। ट्रांस हिमालय में कुछ 3 पर्वत श्रृंखला हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। याद करने का तरीका है कलेजा पार। जो पीर पंजाल है वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे वाले शिवालिक वाले पर, ठीक है। तो कलेजा पार ये जम्मू कश्मीर में और लद्दाख वाले एरिया में कितनी पर्वत श्रृंखला हैं, 4। मैं क्या कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में कितनी पर्वत श्रृंखला हैं, 4। कलेजा पार, तो कलेजा यानी काराकोरम, फिर लद्दाख और जा से जास्कर और पार से पीर पंजाल, ठीक है। कलेजा पार हो गया। इसमें कलेजा जो है, कलेजा कहाँ पर है, लद्दाख में। वो जो पार हो गया यानी पीर पंजाल है वो कहाँ पर है, नीचे शिवालिक पे, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में 3 प्रमुख हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। अब बात करेंगे, अब ट्रांस हिमालय को भूल जाओ, ट्रांस हिमालय को भूल जाओ, लद्दाख पढ़ लिया उसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें जो चीज़ पीछे दिखने रही उसे हम नहीं पढ़ेंगे। अब हमें कितना दिख रहा है, 3, महान, लघु और शिवालिक, यानी बृहत कर दो या फिर मध्य कर दो या फिर शिवालिक कह दो। मध्य किसे कह सकते हैं, लघु को, क्योंकि दोनों के बीच में कौन है, लघु वाला है ना, उससे क्या बोल सकते हैं, मध्य। महान को क्या बोल सकते हैं, बृहत यानी बड़ा। शिवालिक को सबसे नीचे, जहाँ शिवजी रहे वहाँ पर शिवालिक, ठीक है। अब देखो आयु के आधार पर तो बृहद हिमालय को महान हिमालय बोल सकते हैं, लघु को मध्य बोल सकते हैं, शिवालिक तो शिवालिक है, ये शिवजी रहने, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब कहाँ हैं, शिवालिक पे, ठीक है। ऐसे ही जब नीचे आएंगे तो बृहद हिमालय या महान हिमालय कह दो, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6100। देखो औसत ऊंचाई ऐसे निकल जाती है, कोई पहाड़ी तो 8000 है, कोई पहाड़ी 7000 है, कोई 3000 ही है, तो सबको ऊंचा नीचा करके औसत निकाल दिया तो लगभग कितना है, 6100 मीटर। कौन सा वाला है, हमारा सबसे ऊपर वाला है, यानी महान हिमालय। अब महान हिमालय पर ही हमें क्या मिलता है, माउंट एवरेस्ट। अब उसकी तो 8800 है, यहाँ 6100 लिखा है, तो 8800 कोई छोटी भी तो होगी, कोई बड़ी होगी, कोई ज़्यादा छोटी होगी, सबको ऊपर नीचे करके कितना हो गया, 6100। अच्छा, इसका निर्माण आज से 2540 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। मैंने बताया था ये आयु कैसे मापी जाती है, नदियों के आधार पर। नदियाँ कब से बह रही हैं, शुरू से ही, तो वो कटान मिट्टी का कब से हो रहा है, ऊपर को बढ़ रहा है, ठीक है, उससे हमने आयु इसकी निकाल दी, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जिसके 8848 मीटर है। अब तो 8850 भी आती है। नेपाल में से बोलते हैं सागर माथा, ठीक है। शिवालिक हिमालय की बात करेंगे, लघु हो गया शिवालिक। शिवालिक हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और दक्षिण में क्यों, मैंने कहा था ऊपर वाला ऐसा क्या, लला ऊपर वाला क्या है, उत्तर, नीचे क्या कहेंगे, इधर क्या कहेंगे, और इधर रीजनिंग पढ़ी है, ऐसे ही चलता है ना। तो सबसे ऊपर उत्तर में कौन है, ट्रांस, ट्रांस के बाद महान, फिर और दक्षिण में कौन सा है, हिमालय में शिवालिक। तो शिवालिक दक्षिणी भाग है और सबसे नवीनतम है। सबसे बाद में क्या टकराया, शिवालिक, तो सबसे नवीनतम कौन सा हो जाएगा, शिवालिक। सबसे पुराना ट्रांस, फिर उसी हिसाब से चलते आएंगे, ठीक है। तो इसका वर्ष 2 से 5 मिलियन वर्ष। लघु हिमालय की बात करें यानी मध्य हिमालय की, तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में कौन सा है, लघु हिमालय, ठीक है। दोनों के बीच में कौन सा है, लघु हिमालय। अब नदियों के आधार पर हम बांटेंगे, तो इसे प्रकार हमने कितने भागों में बांट दिया, इसे 4 में, ठीक है, नदियों के आधार पे। तो जैसे यहाँ से ऊपर सिंधु नदी गई और यहाँ से कौन सी है, सतलज। सिंधु नदी जब हमने नदियाँ पढ़ाई थी तब हमने पढ़ाया था, शायद हड़प्पा सभ्यता पढ़ाई थी तब, तो सिंधु नदी से ही यहाँ से और गई थी, रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब गई थी, झेलम, चिनाब, ब्यास, ठीक है, 5 थी। तो यहाँ पंचनद बनता है, भारत से बाहर पाकिस्तान में पंचनद बनता था। अब ऊपर सिंधु गई है तभी 5 नदियाँ गई होंगी, और नीचे गई है एक सतलज, ठीक है। तो 5 नदियों से वो क्या बन गया, पंजाब। तो इससे एरिया क्या बोलेंगे, पंजाब हिमालय, ठीक है। सतलज और सिंधु नदी क्या बना रही हैं, पंजाब हिमालय। अब यहाँ सतलज है, यहाँ पर कौन सी आएगी, यहाँ पर कौन सी आएगी, यहाँ पर कौन सी आएगी बताओ, काली नदी। सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हो जाएगा, कुमायूं। कुमायूं को दूसरा नाम भी दे देते हैं गढ़वाल, गढ़वाल हिमालय, क्योंकि यहाँ पर भाषा कौन सी है,
गढ़वाली, इसलिए इसे बोल देते हैं गढ़वाल हिमालय, यानी कुमायूं हिमालय या फिर, ठीक है, गढ़वाल। अब एक नदी और आती है यहाँ पर, कौन सी है? तीस्ता। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है? नेपाल हिमालय। एक आती है यहाँ पर देहांग या फिर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल में बोलते हैं देहांग, ठीक है। देहांग और तीस्ता के बीच में कौन सी है? असम हिमालय, या फिर मैं तीसरा बताया था पूर्वी हिमालय। कौन सा? पूर्वी हिमालय, या असम हिमालय बोल दो या फिर पूर्वी हिमालय बोल दो, ठीक है। मैंने क्या बोला था? एक ट्रांस हिमालय, एक बृहत हिमालय और एक पूर्वी हिमालय, 3 बताए थे। बृहत हिमालय हमने 3 पढ़ लिए, हिमालय वो नेपाल, कुमाऊं और पंजाब, और पूर्वी में पढ़ लिया हमने आसाम। ट्रांस को तो हम भूल ही गए, ठीक है। तो अब याद करेंगे नदियाँ। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है? नेपाल। और तीस्ता और सतलज? तीस्ता और सतलज तो 2, अरे मैं 2 नेपाल, दो हो गए ना, नेपाल और कुमाऊं 2 हो गए ना, ऐसे बोल दिया करो ना। अब मैं सबको बता दूँ तो टाइम बता देना। अब सतलज और सिंधु के बीच में कौन से हैं? पंजाब। और सतलज और काली? कुमायूं। और काली और तीस्ता? नेपाल। और तीस्ता और देहांग? आसाम, ठीक है। हो गए? चलो आओ। चलो, ठीक है। तो पंजाब हिमालय कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। कौन सा वाला? पंजाब हिमालय, ठीक है। इसकी चौड़ाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से क्या है? अधिक है, ठीक है। उसके बाद में आता है तुम्हारा K2 और काराकोरम। जो K2 जो पहाड़ी है, अभी देखो पंजाब हिमालय को क्लियर करेंगे, तब बाद में ऐसे क्लियर करते चलेंगे। तो K2 गॉडवेन ऑस्टिन है, जो कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है, K2 गॉडवेन ऑस्टिन। क्योंकि हिमालय किसका है? नेपाल का। और भारत का कौन सा है? K2 गॉडवेन। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो सिक्किम में मिलेगी, ठीक है। तो भारत की नंबर 1 यानी पहली K2 गॉडवेन ऑस्टिन, जो किसी पहाड़ी पर है? काराकोरम। फिर आएगी कले यानी लद्दाख, ये कलेजा पार। तो इसकी K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर, और हिमालय की कितनी थी? उसकी माउंट एवरेस्ट की 8848, ठीक है। काराकोरम पर्वत को पहले कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता था। काराकोरम जो पर्वत है उसको पहले नाम से जाना जाता था कृष्णागिरी, इसी को अब क्या कहते हैं? काराकोरम। K2 गॉडवेन ऑस्टिन 1 और 30 में K4, SK3, K2, K1, K से लेके, अरे K1 से लेके K74 तक यहाँ पर क्या है? पहाड़ियाँ। अब देखो पहाड़ियों का मतलब क्या है? पर्वत श्रृंखला। एक पर्वत को क्या कहेंगे? एक पर्वत को क्या कहेंगे? क्या बात है? एक पर्वत को कहेंगे पर्वत, और कई पर्वत इकट्ठे हो जाए तो क्या कहेंगे? पर्वत माला या पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अब जो गॉडवेन ऑस्टिन है यहाँ पर K2 नंबर की है, ऐसे है K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K74 तक क्या है? यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। लेकिन सबसे ऊंची कौन सी है? K2, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में नीचे आएगा तुम्हारा काराकोरम के बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर यहाँ पर पीर पंजाल, ठीक है। ये तीनों एक साइड लद्दाख में, और एक यहाँ पर जो नीचे जम्मू कश्मीर है वो वाली कौन सी है? पीर पंजाल, ठीक है। एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है किसको? काराकोरम को। किसे कहा जाता है? काराकोरम पहाड़ी को एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। पड़ता है कौन से पर? पंजाब हिमालय में, सिंधु और सतलज नदी के बीच में, ठीक है। सिंधु और सतलज नदी के बीच में लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। जो लद्दाख वाली जो पठार है ना, वो कैसा है? वो कैसा है? विश्व की सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। जास्कर की बात करेंगे और नीचे आओ लद्दाख में ही, तो पंजाब हिमालय में स्थित है ये। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होते हुए क्या बनाती है? रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी। जो दो नदियाँ, दो पहाड़ियों के बीच में जो नदी निकले उसे क्या कहेंगे? घाटी। रिफ्ट वैली यानी घाटी से निकलने वाली नदी, ठीक है। घाटी से निकलने वाली नदी। तो कौन सी पहाड़ियों से निकलती है हमारी ये वाली?
लद्दाख और जास्कर से निकलती है हमारी सिंधु नदी। पीर पंजाल पर्वत और नीचे आ जाओ, पीर पंजाल, तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी की बात करें तो पीर पंजाल, एशिया की रीढ़ कहें तो काराकोरम, सबसे ऊपर तो काराकोरम, सबसे ऊंची चोटी तो केटू, और लद्दाख की सबसे विश्व की सबसे ढालू पहाड़ी राकापोशी किसकी है? लद्दाख की है। जास्कर और लद्दाख के बीच में कौन है? सिंधु नदी है। और पीर पंजाल की, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय की क्या है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अब नीचे आओ, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, धौलाधार और नीचे हिमाचल में आके तो कुल्लू घाटी, धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में ही स्थित है। अब देखो उत्तराखंड और हिमाचल में जो उसे बोलते हैं नीचे की तलहटी को उसे बोलते हैं घाटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? घाटी। तो वहाँ पर एक जगह है कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी कौन सी पर्वत श्रृंखला के बीच में, कौन सी वाली की में है? कुल्लू घाटी, धौलाधार और पीर पंजाल। ये पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में कौन सी है? कुल्लू घाटी। ठीक है, इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सा का? शिवालिक। अब देखो शिवालिक की बात करें, पीर पंजाली, तो पीर पंजाल धौलाधार पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में ही स्थित है। कौन से वाले में? लघु। लघु का मतलब कौन सा था? बीच वाला या सबसे नीचे वाला? बीच वाला। कौन सा? बीच वाला। ठीक है, इसी पंजाब वाला में जफरानी की खेती होती है और फूल से ही केसर नहीं। अब तो लघु शिवालिक को बोलेंगे हम। जब हमने 3 पढ़ना शुरू कर दिया तो मध्य और फिर लघु नहीं, जब 4 पढ़ेंगे तो शिवालिक को क्या बोलेंगे? शिवालिक, शिवालिक बोलेंगे। जब 3 पढ़ेंगे तो बृहत, मध्य और लघु, और लघु को ही शिवालिक और मध्य को बृहत, वो जब कहते हैं मध्य को लघु, जब 4 पढ़ेंगे हम ट्रांस वाले को जोड़ेंगे तब उसे लघु कहेंगे। जब ट्रांस हटा दिया तो इसे क्या कहेंगे? शिवालिक। ठीक है, तो पीर पंजाल धौलाधार पर्वत श्रृंखला, देखो पीर पंजाल धौलाधार कहाँ पर है? देखो ट्रांस पर कौन सी थी? 3 थी, और लघु पर, हाँ मध्य को ही लघु कहेंगे, उसे धौलाधार और पीर पंजाल, और शिवालिक पर तुम्हारी कौन सी है? तो इसी पंजाब हिमालय में जाफरानी की खेती होती है। जाफरान के फूल से ही केसर को प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जाफरान की खेती से क्या मिलता है हमें? केसर। केसर किससे मिलता है? जाफरान की खेती से। ठीक है, कुमाऊं हिमालय की बात करेंगे, हमने पंजाब पढ़ लिया, बात करेंगे कुमाऊं, फिर नेपाल, फिर नेपाल के बाद असम हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय को ही गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। गढ़वाल हिमालय क्यों जाना जाता है? गढ़वाल हिमालय क्यों जाना जाता है? गढ़वाल हिमालय क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर गढ़वाली भाषा बोली जाती है। उत्तराखंड में गढ़वाल भाषा बोली जाती है। ठीक है, इसीलिए कुमाऊं क्या बोल देते हैं? गढ़वाल हिमालय। सतलज नदी और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा, 320 किलोमीटर लंबा हिमालय क्षेत्र कौन सा कहलाता है? कुमाऊं या फिर गढ़वाल। ठीक है, ये हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में फैला हुआ है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? उत्तराखंड है। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ पड़ेंगी वो कहाँ की होगी? कुमाऊं हिमालय की। ठीक है, यहाँ की तो हमने पहाड़ियाँ पढ़ ली, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, फिर धौलाधार, ये सब किसकी थी? पंजाब की थी। कुमाऊं की पढ़ेंगे हम। देखो जब केदारनाथ आएगा तो बद्रीनाथ भी आएगा, गंगोत्री आएगी तो यमुनोत्री भी आएगी। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये चारों कहाँ की हैं? कहाँ की हैं? ये कुमाऊं की। ठीक है, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, 7817 मीटर कुमाऊं हिमालय की। पंजाब की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? केटू। कौन सी थी? केटू। सबसे ढालू लद्दाख पे राकापोशी। ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री इसी हिमालय श्रेणी का क्या है? हिस्सा है। गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम कुमाऊं हिमालय से ही होता है। गंगा, यमुना और ये रामगंगा, इनके सबके कहाँ से होते हैं? उत्तराखंड से। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कुमाऊं ही उत्तराखंड है। उत्तराखंड में गढ़वाल बोली जाती है। एक बार में समझ में नहीं आता, तुम्हारी दिमाग खोल के बैठा करो, चलने जाता है दिमाग। फिर आता है तुम्हारा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में काली नदी और तीस्ता नदी के बीच को हम क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। इसकी लंबाई कितनी? यहाँ से यहाँ तक 800 किलोमीटर। अब इसमें जो पहाड़ियाँ पड़ेंगी वो पहाड़ियाँ कौन से हिमालय की होगी? नेपाल हिमालय की। चाहे तुम्हारी कौन सी हो? कंचनजंगा हो, चाहे तुम्हारी धौलागिरी हो, चाहे अन्नपूर्णा हो, चाहे मकालू हो, चाहे तुम्हारी
कोई भी ये चाहे माउंट एवरेस्ट हो, ये सब किस में आ जाएगा? नेपाल हिमालय में। ठीक है, कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। और किसका बॉर्डर बनाती है? नेपाल का। ठीक है, बात आती है तुम्हारी असम हिमालय की, तो ये तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में तीस्ता ब्रह्मपुत्र को हम दियांग भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो दियांग और तीस्ता के बीच में कौन सा है? असम हिमालय। असम हिमालय राज्य में फैला हुआ है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं, ये हमेशा बहती रहती हैं, इसे बोलते हैं हिमाद्री यानी हिमनदी। ठीक है, जो कैसी होती हैं? बर्फ से पिघलकर और पानी लाती हैं, जिसके पिघलने के चलते नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं। ठीक है, बात करेंगे ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों किसके हैं? पंजाब हिमालय, उत्तराखंड, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय। सिक्किम किस में आ जाएगा? नेपाल हिमालय में। और आसाम हिमालय में कौन सा आ जाएंगे? ये सारे राज्य। अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, नागालैंड, मणिपुर से होते हुए यहाँ पर अंडमान निकोबार, गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में बनाती हैं। ठीक, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ पर? हिमालय में। ठीक है, बाद बाकी मैदानी क्षेत्र हैं। बात करेंगे हिमालय के पूर्व से पश्चिम, तो यहाँ से नामचा बरवा, कंचनजंगा, मंकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। और यहाँ से आगे करेंगे तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मंकालू, कंचनजंगा और नामचा बरवा। याद करने का तरीका है तो याद ऐसे करेंगे। देखो ये कौन सा है? उत्तराखंड वाला। उससे पहले नंगा पर्वत था कहाँ पर? पंजाब में कौन सा था? नंगा पर्वत। नंगा के बाद में बंदरपूछ के बाद में कामेट, फिर नंदा। ठीक है, कामेट और नंदा, उसके बीच में जो पहाड़ियाँ थी यहाँ पर, वो कौन सी थी? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, तो बंदरपूछ और नंदा देवी के बीच में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, कामेट पर्वत और नंदा देवी और नंगा पर्वत से लेके एन याद रखेंगे। नामचा बरवा पूरब में और नंगा पर्वत पश्चिम यानी पंजाब हिमालय पे। तो पंजाब से लेके कहाँ तक याद करेंगे? अरुणाचल तक। ठीक है, याद ऐसे करेंगे। धौलागिरी ने क्या बनाया? धौलागिरी ने क्या बनाया? अन्न से भोजन। ठीक है, अन्न से भोजन, और भोजन में डाले क्या? मसाले, मनसालू। और गौरी शंकर क्या हुए? प्रकट हो गए, आ गए, और लेके थाली क्या हो गई? छू। और कहाँ बैठ गए? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट से क्या बोल रहे हैं? मैं खा लूँ, यानी मैं खा लूँ। फिर बाद में कंचनजंगा है ही। फिर नामचा बरवा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर से याद करो, धौलागिरी ने बनाया, अन्नपूर्णा यानी अन्न बनाया, और अन्न में डाले मसाले यानी मनसालू, और गौरी शंकर आए और लेकर क्या हो गए? छू हो गए, और कहाँ बैठ गए? माउंट एवरेस्ट पर, ऊंचाई पर। वहाँ से बोले मैं खा लूँ, और फिर आ जाते हैं कंचनजंगा, फिर नामचा बरवा। यहाँ से याद करोगे नामचा बरवा, कंचनजंगा। कहीं पूछ लेता है ना पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व, तो एन लिख लेना दोनों साइड। एन से लिखना, फिर बंदरपूछ के बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर कामेट, और फिर नंदा से फिर स्टार्ट करना। धौलागिरी आई, उसने अन्नपूर्णा बनाया यानी अन्न बनाया, फिर मसाले डाले, मनसालू, और फिर गौरी शंकर आए और लेके खाना छू हो गए और बैठ गए माउंट एवरेस्ट, और बोले मैं खा लूँ यानी मैं खा लूँ, और फिर कंचनजंगा, फिर नामचा बरवा। अब याद हो जाएगी, घर पर 2-3 बार देखना, हो जाएगी याद। ठीक है, तो यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा दूसरे, फिर नंगा पर्वत, फिर नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। ठीक है, अब बात करेंगे मध्य हिमालय की। तो बीच मध्य हिमालय चल ही रहा है, तो हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है, और यहाँ की औसतन ऊंचाई कितनी? 1800 से 3000 मीटर है। इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत, ये सब कैसे हैं? पर्यटन स्थल। कहाँ पर मिलेंगे हमें? मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय में। ठीक है, यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? मर्म। इन्हें क्या कहते हैं? मर्म। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? मर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग। ठीक है, शिवालिक की बात करें उससे नीचे वाले की, तो शिवालिक को तो हिमालय की क्या कहा जाता है? तलहटी। हिमालय की क्या कहा जाता है? तलहटी, मतलब छोट नीचा है। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है शिवालिक की? 50 से लेके 1200 मीटर तक। ठीक है, औसतन इतनी है।
तो इसका विस्तार पाकिस्तानी सुलेमान पहाड़ी से लेकर, कहाँ से, यहाँ से सुलेमान पहाड़ी से लेकर और अंडमान निकोबार द्वीप तक इसका क्या है, इसका क्या है, विस्तार है। तो सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच से बनाने वाले अराकाम पर्वत तक, जो म्यांमार का बॉर्डर बनाता है उसे बोलते हैं अराकाम पर्वत। इधर बोलते हैं इसे सुलेमान, और यहाँ अपने भारत में बोलते हैं क्या, शिवालिक। ठीक है, इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं जिसमें दून और द्वार गए थे। दून मतलब पश्चिम और द्वार यानी पूर्व। तो इनके नाम पर शहर भी लिखे गए, हरिद्वार और देहरादून। ठीक है, इसमें देखो बाद कुछ जोन भी बनते हैं। हिमालयों के बीच की जो एरिया है कहते हैं ना, जैसे ये इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो होगा, तो जोन भी बनेंगे। 4 हिमालय थे हमारे, तो जोन कितने बनेंगे, 3। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में कौन सा जोन है, सतत जोन, यानी बृहत हिमालय और भूमध्य के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब यहाँ पर क्या आता रहता है, भूकंप यानी बर्फ भूस्खलन होता रहता है। फिर मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सा है, मेन सीमांत दर्रा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दर्रा मिलते हैं वो कौन सा है, शिवालिक। शिवालिक और अरे यहाँ से रखो यार, शिवालिक पर और मध्य हिमालय के बीच में जो दर्रे हैं उनको कहेंगे दर्रा आ रहा है, तो किस शिवालिक और किसके बीच में, मध्य। और कह रहा है कि यहाँ पर भूकंप वगैरह आए, ऐसी घटनाएं हुए तो किस किस के बीच में, बृहत और मध्य वाले के में। अब बात करें सचर जोन, यहाँ पर सचर यानी जो चीज़ क्या हो जाए, जम जाए, सबसे ज़्यादा सर्दी हो तो कौन सा जोन है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस सबसे ऊंचा तो सबसे ज़्यादा बर्फ पड़ेगी, इसलिए वहाँ पर क्या है, सचर जोन। और मेन थ्रस्ट यानी बीच वाले भाग पे और सबसे नीचे वाले भाग पे दर्रे, ऐसे याद हो जाएंगे। ट्रांस और बृहत के बीच में, अब मैं पूछ लूँ, अच्छा ये बताओ मेन थ्रस्ट जोन कहाँ बनेगा, बृहत और लघु हिमालय के बीच में। मैं कहूँ सीमांत दर्रा, शिवालिक और लघु के बीच में। अब मैं कहूँ तुमसे सचर जोन कहाँ बनेगा, तो सबसे ऊपर ट्रांस और बृहत के बीच में। ठीक है, अब हिमालय के पश्चिम से पूर्व विभाजन, प्रादेशिक विभाजन क्या कहलाएगा, तो पंजाब हिमालय सबसे बड़ा, कुमाऊं पड़ा, फिर नेपाल और फिर आसाम। पंजाब हिमालय का कश्मीर हिमालय विस्तार सिंधु नदी से सतलज, ये तो करा दिया ना। तो जाफरान की खेती कहाँ पर होती है, कौन से पर, हिमालय या मध्य या फिर शिवालिक पर, कौन से में होती है, लघु। ठीक है, यानी मध्य वाले में। ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय विस्तार सतलुज नदी और काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसकी क्या है, प्रमुख चोटियाँ हैं। नेपाल की बात करेंगे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। ठीक है, इसकी चौड़ाई 800 मीटर, रिवीजन मान लो। असम हिमालय की बात करेंगे तो इसका विस्तार तीस्ता नदी और द्यांग नदी के बीच में यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, लंबाई 720 से 750 किलोमीटर है। ठीक है, आज का इतना ही था। अब इसके क्वेश्चन कब लगेंगे, जब पहाड़ियाँ हम दक्षिण भारत की भी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसका क्या लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है।